ढोल शूद्र पसवारी और ये ताड़ना के अधिकारी केवल देखिए राजनीतिक स्टंट इसको बनाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सवाल है, जिसका पल्ला भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को पर्दे में रहने दें, पर्दा ना उठाएं, क्योंकि सब राजनीति। तो अब तक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिद्धार्थ मौर्य अभी आ चुका हूं दारुल सभा में, और हम आजकल जो पॉलिटिकल राजनीति होती है, राजनीति जो राजनीतिक मुद्दों से हट करके आजकल धार्मिक राजनीति ज्यादा हो रही है। तो आजकल एक ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा चौपाई श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की चल रही है, और ये चल रही है कि जिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया जा रहा है। तो हम अभी पब्लिक रिव्यू लेने के लिए पहुंच चुके हैं दारुल सभा, और दारुल सभा में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? गोपीचंद त्यागी, आगरा। अच्छा, आगरा से हैं आप। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो चौपाई है श्री रामचरितमानस की जिस पर टिप्पणी की जा रही है, वो चौपाई जानते हैं आप? जानते हैं। क्या है वो? ढोल शूद्र पसवारी ये है। थोड़ा सा तेज बोलिए आप। ढोल शूद्र पसवारी और ये ताड़ना के अधिकारी। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में भी उतर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में भी जा रहे हैं। ये कहाँ तक सच है? ये गलत है, ये ब्राह्मणों के खिलाफ जा रही है। अच्छा, ब्राह्मणों के खिलाफ जाए। लेकिन जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह भी उतर चुके हैं अब तो राजनीति में। ये क्या है कि ये राजनीतिक बना लिया इसका बिंदु। अच्छा, तो और भी सारे मुद्दे हैं जो लेकर के आजकल राजनीति में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन जो धर्म का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं गलत हो रहा है? नहीं, गलत नहीं है। ये जो लिखा है रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी ने ये सही लिखा हुआ है। ये सही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ताड़ना शब्द है, कुछ लोग कहते हैं ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा होता है, और कुछ लोग कहते हैं ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना होता है, दंड देना। नहीं, कुछ नहीं होता। ये तो एक के उसमें शिक्षा के योग्य में आता है। शिक्षा के योग्य में आता है। ये आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि ये ताड़ना शब्द शिक्षा के योग्य में आता है? लेकिन रामायण की जो पंक्तियां, रामायण की पंक्ति में उसका अर्थ दंड देना लिखा हुआ है। ये तो राजनीति के एक बिंदु बना लिया है। नहीं, श्री रामचरितमानस में जो चौपाई है शूद्र पसवारी वाली, उसमें ताड़ना शब्द का अर्थ दंड दिया हुआ है, आप शिक्षा बता रहे हैं। नहीं, ताड़ना ये है कि जो कोई गलत काम करता है जी, उसके लिए ताड़ना दी गई है। अच्छा, तो क्या किसी विशेष व्यक्ति के जैसे है ढोल है, ढोल शूद्र पसवारी जी, ये इसके अनुरुद्ध नहीं है ये। अच्छा, तो क्या व्यक्ति पे उसके जो अर्थ होते हैं वो बदल जाते हैं क्या? नहीं, हर चौपाई के अलग अलग है। अच्छा, तत्व है। नहीं, आपने उसी शब्द को लेकर के जी, हर अलग अलग चौपाई के अलग अलग अर्थ है। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे भी जाना। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम खिजर गौस है जी, जनपद संभल से हैं हम। अच्छा जी। तो जिस तरीके से श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणियां उठाई जा रही हैं, ये कहां तक इसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? केवल देखिए राजनीतिक स्टंट इसको बनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ इसका लाभ समाजवादी पार्टी को कहीं मिलने वाला नहीं है। अच्छा, बिल्कुल पूरी तरह पहले भी विफल थी समाजवादी पार्टी जी। और इस बार भी पूरी तरह समाजवादी पार्टी विफल रहेगी जी। और आप तो जानते ही हैं जी, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सवाल है, जिसका पल्ला भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की तरफ वो हमेशा जाना। ये सबसे पहले चीज तो हम ये बात करना चाहेंगे, ये 90 बनाम ये 10 वाली राजनीति ये क्या हो रही है? ये तो आप जानते ही है, किसी से छुपी नहीं है। सबका साथ सबका विकास, ये सबको पता है, सबका विश्वास, और लगातार आप देख रहे हैं गांव से लेकर के शहर तक लगातार विकास हो रहा है, और वो चीज विपक्ष को हजम नहीं हो पा रही है। तो अब कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दा लेकर के वो किसी तरीके की बिल्कुल, क्योंकि विकास तो रहा ही नहीं ना उनके पास में। अच्छा, अब एक एजेंडा रहा है छोटा, उनको छेड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसमें खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके समर्थन में उतर रहे हैं, उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण समुदाय के लोग जो उनके विपक्ष में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़े समुदाय के लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? सोनकर समाज हुआ, शर्मा समाज हुआ, और भी वर्मा समाज हुआ, बहुत सारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देखिए, मैं ज्यादा ना कहते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा, पर्दे में रहने दें, पर्दा ना उठाएं, क्योंकि सब राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कुछ इस राजनीति से 2024 में कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
आप जानते हैं और शायद उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है जी। कि अब तक जो इतने लंबे समय में ठगी के शिकार हुए वो नहीं हो पाएंगे। जी। और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे बहुमत से लोकसभा सीट अपना दल भारतीय जनता पार्टी मिलकर के लेके आ रही है और देश के अंदर फिर एक बार सेंटर में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा। और बिल्कुल ये आप बिल्कुल निष्पक्ष इसको समझ लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सर हैं, हम इनसे भी बात करना चाहें। क्या नाम है सर आपका? पंकज चतुर्वेदी नाम मेरा। पंकज चतुर्वेदी जी, हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो आजकल राजनीतिक मुद्दा बहुत ज्यादा धर्म पर टिप्पणियां हो रही हैं, धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणियां हो रही हैं, उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है कि हम सबसे पहले मनुष्य हैं, उसके बाद किसी जातवाद से हैं, कभी हिंदू हैं, कभी मुसलमान, ये बात की बात है। तो आदमी को क्या करना चाहिए कि ऐसी अपना व्यवहार करना चाहिए जीवन में, कभी उसको आलोचना का इतना निष्कार होने पड़ेगा, उसे FIR हो जाए, पुलिस पीछे भी है, भावे, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो आपका कहना कहीं ना कहीं ये है कि जो हिंदू धर्म है वो सारे सदस्यों के लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए? नहीं, ऐसा है, सभी धर्म अपने अपने लिए अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर हिंदू हैं तो हम इस्लाम की बुराई करें, या अगर हम इस्लाम को मानने वाले हैं तो फिर क्यों, तो फिर मंदिरों में शूद्रों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक समय था जी तो ऐसा था, अब सब लोग जाते हैं, अब सब लोग जाते सब लोग जाते हैं। लेकिन कहीं पर आपने जो पुजारी होते हैं उनको कभी ब्राह्मण के अलावा और आपने कभी शूद्र देखा? नहीं, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि को तो इतने बड़े विद्वान बने हैं, वो वाल्मीकि का मंदिर हुआ है, और आप वाल्मीकि का मंदिर अभी भी बना हुआ है कानपुर के बाद बिठूर में, है ना। तो ऐसा नहीं है। और तमाम लोग ऐसे हैं जो जिन जातियों में, साकियों में साकी पंडिताई काम कर रहा है, जाटवों में जाटव के ही जो लोग हैं वो पंडिताई काम करते हैं, है ना। ये योग्य व्यक्ति है तो उसकी सर्वत्र पूजा होगी। कहीं ना कहीं जो ये चौपाई पर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, ये तंज किया जा रहा है, ये क्या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है या इससे कुछ हासिल भी होने वाला है? नहीं, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं पूरी तरह से राजनीतिक है। आप भी मुस्कुरा रहे हैं। किस चैनल से आप? हम टॉप तक न्यूज से, आप देख सकते हैं। चलिए, बढ़िया है, ठीक है सब, है ना। जी। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे ही बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम आपका? प्रखर चतुर्वेदी। प्रकाश चतुर्वेदी जी, आप कहाँ तक समझ रहे हैं कि जो राजनीतिक मुद्दा चल रहा है इस टाइम, जो विकास के मुद्दे से हट करके सिर्फ धर्म का मुद्दा चल रहा है, इस पर आप कहाँ तक बोलना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो लोगों को आप युवा हैं, आप भी जान सकते हैं, क्योंकि आप तो अपना भी दर्द बता सकते हैं और पब्लिक का भी दर्द बता सकते हैं, क्योंकि आप एक युवा पीढ़ी हैं। जी, गवर्नमेंट का ये है कि वो धर्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इतना ध्यान नहीं देना तो चाहिए। ये धर्म पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम आपसे और करेंगे, शिक्षा बड़ी है या धर्म? शिक्षा बड़ी है। शिक्षा बड़ी है ना, तो आजकल धर्म का जो एजेंडा चलाने वाले चाटुकार लोग हैं, इन्हें क्या कहेंगे आप? सरकार के अपने लोगों की प्रॉब्लम है। पहली बात तो जो जनता की जो धर्म पे ये सरकार की भी समस्या है या पब्लिक की समस्या है जो धर्म को लेकर के आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है? सरकार की भी है, जनता की भी ज्यादा है। जनता बेवकूफ बन रही है, सरकार उनको मेन मुद्दों से हटा के धर्म के बारे में बता रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, आपको कहने का मतलब ये है कि शिक्षा पर ज्यादा महत्व देना चाहिए। जी, शिक्षा पे देना चाहिए। हेल्थ सर, आप क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा या धर्म? शिक्षा ही धर्म के रास्ते पे ले जाती है। पहले शिक्षित व्यक्ति होगा तो कुछ लोग, लेकिन जो हिंदू धर्म के अंधभक्त हैं, वो धर्म को ज्यादा एजेंडा मानेंगे। नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। शिक्षित व्यक्ति, जो बिना शिक्षित व्यक्ति होगा वो कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। कुछ ही बोल सकता जी। है ना। ये जैसे राजनीतिक लोग हैं, इनका शिक्षा का विभाग है। ये जो शिक्षित होते हैं, है ना, ये अच्छे से विद्वान व्यक्ति होते हैं। विद्वान व्यक्ति कभी किसी भी उसकी धर्म की, वो शिक्षा को ही ज्यादा महत्व देगा। वो शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो धर्म ग्रंथों की कभी आलोचना नहीं करेगा, है ना। इतना पुराना चला आ रहा है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, क्या नाम आपका? मैं दिलीप चौधरी। कहाँ से हैं? रैली से हैं। रैवली। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? बछरावा विधानसभा। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस पर टिप्पणियां की गई हैं, और टिप्पणियों में ये भी हुआ है कि बहुत सारे लोग उनके पक्ष में भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में भी आ रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, थोड़ा सा तेज आवाज में बोलें आप। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कि हिंदू धर्म का मतलब है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब है जाति व्यवस्था, जी। और जाति व्यवस्था का मतलब है शोषण व्यवस्था। शोषण व्यवस्था। और जब तक जाति है तब तक इस तरह के धार्मिक ग्रंथों पर विवाद उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए जाति व्यवस्था को टिकाए रखना मतलब इस धार्मिक तो ये टिकाए रखने के बराबर है। और जब तक ये पौराणिक व्यवस्थाएं हैं और जो त्रुटियां ऋषियों मुनियों मनीषियों द्वारा की गई हैं, अगर शूद्र समाज को आज पढ़ने लिखने बोलने का अधिकार मिला है भारतीय संविधान के द्वारा, तो जो प्रश्न उठाए गए हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा, ये लोगों की भावनाओं के अनुरूप और उनकी आवाज के अनुरूप है। क्योंकि 97% शूद्र
समाज इन्हीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर उसको आज भी गांवों में, कस्बों में, शहरों में शोषण की व्यवस्था आज भी लागू है। हमारे प्रधानमंत्री आज अमृत काल मना रहे हैं, है ना, और वो मुगल गार्डन का नाम बदल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ वो अगर अंग्रेजों की विरासत को, मुगलों की विरासत को बदलने का काम कर रहे हैं, अगर तुलसीदास कृत रामायण में या मनु महाराज के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति में शूद्रों को 97% शूद्रों को अपमानित किया गया है, दोहों और चौपाइयों और प्रसंगों के माध्यम से उनको अपमानित और बेइज्जत किया गया है, तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी जाति वर्ग धर्म के व्यक्ति को कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप करने की इजाजत नहीं देता। कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि आप स्वामी प्रसाद के सपोर्ट में है कि हाँ उनके द्वारा जो टिप्पणियां की गई वो सही है? नहीं, हम सत्य के सपोर्ट में हैं, स्वामी प्रसाद के सपोर्ट में नहीं है। अच्छा। हम सत्य के सपोर्ट में हैं। अगर शिक्षा का अधिकार हमको मिला है और हम पढ़े लिखे हैं और अगर हम उस चौपाई को पढ़ेंगे, हमारे सामने वो प्रसंग आएगा और हम शूद्र समाज से बिलोंग करते हैं, तो जरूर हमको वो गाली महसूस होगी। अगर महात्मा तो एक शब्द हम आपसे और पूछना चाहेंगे, क्या गाली धर्म हो सकती है या नहीं? बिल्कुल, गाली किसी भी धर्म में गाली का कहीं कोई स्थान नहीं है। धर्म प्रेम सिखाता है, इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भवा न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सोई पंडित होए। तो जब कबीर साहब ने कहा, संत रविदास ने कहा, संत गीसादास ने कहा, संत गाडगे ने कहा, संतों मुनियों महापुरुषों ने हजारों साल की इस व्यवस्था पे प्रश्न उठाए। महादेवी वर्मा कविता के माध्यम से लिखते, मैं हैरान हूँ कि नारी का अपमान हुआ तो आवाज उठाई क्यों नहीं। ये तो बहुत पुरानी कविता हो चुकी है। बहुत पुरानी कविता हो चुकी है। राहुल संस्कृतैन ने अपनी इसी बात को बोलगा से गंगा में उठाया। अवस्थी श्री प्रकाश नारायण अवस्थी जी ने इस बात को अपने तुलसीदास कृत रामचरितमानस में उठाया। तमाम संतों, आज स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को उठा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इसके इन चौपाइयों के जब तक लोगों के साथ भेदभाव होता रहेगा, इस तरीके से पवित्र ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती रहेंगी। आपको कहने का नहीं, मैं टिप्पणियों की बात नहीं कर रहा हूँ। टिप्पणियां नहीं है। जब भी लोग पढ़ेंगे और जब भी लोगों को उन चीजों का, गलत चीजों का एहसास होगा, कोई भी भारत का नागरिक होगा, वो जरूर प्रश्न उठाएगा। और इसका राजनीति से कोई लेना देना मतलब नहीं है, ये सामाजिक है। और इसको घर घर में अगर रामचरितमानस का पाठ लोग कराते हैं, मैं गांव में जाता हूं, किसी के यहाँ रामायण का पाठ हो रहा है, उससे पूछो कि आपने इससे क्या सीखा या इसमें रामचरितमानस से आपने क्या समझा, तो वो दोहे और अर्थ तो नहीं पता है। हाँ, उन दोहे और चौपाइयों का अर्थ वो आज भी जान नहीं पाते हैं, क्योंकि संस्कृति और संस्कृत ये दोनों भारत की मूल परंपरा ही रही है। लेकिन आज जो लोग पढ़े लिखे हैं वो संस्कृति और संस्कार संस्कृत को भी समझना चाहते हैं। अगर वो अपने अधिकार को, संस्कृत को पढ़ने का, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार चाहते हैं, तो मैं ये जानता हूं कि भारत का संविधान उनको ये अधिकार देता है। और पढ़ने के बाद अगर किसी के मन में कोई त्रुटिपूर्ण चौपाई है, अगर कोई प्रश्न उठाता है, तो एक सवाल हम आपसे और करेंगे। एक सवाल और है आपसे, संविधान बड़ा है या श्री रामचरितमानस की रामायण? नहीं, भारत के संविधान को पूरा विश्व मान्यता देता है, लेकिन रामचरितमानस को कुछ ढोंगी, पाखंडी, पंडे और पुजारी मान्यता देते हैं। इसलिए संविधान बड़ा है, धर्म ग्रंथ बड़े नहीं है। धर्म तो पूरे धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म गाली नहीं देता है, धर्म आपस में प्रेम सिखाता है। और अगर कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो तोड़ता है, तो मैं उस ग्रंथ नहीं हो सकता। मैं उस धर्म ग्रंथ का और ऐसे धर्म को लात मारता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।